बुढ़िया और यमराज। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत नियत धर्म से व्रत रखती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने आ गए। वह उनके साथ चल पड़ी। चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत बोले कि माई, तुमने गोदान की हुई है या नहीं। बुढ़िया ने उनकी बात सुनकर मन में श्रद्धा से गाय का ध्यान किया तो वह उनके समझ आ गई और बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार कर गई। वह यमदूतों के साथ फिर आगे बढ़ी तो काले कुत्ते आ गए। यमदूत फिर बोले, कुत्तों को खाना दिया था। बुढ़िया के मन में कुत्तों का ध्यान किया तो वे रास्ते से चले गए। अब बुढ़िया फिर आगे बढ़ने लगी तो रास्तों में कौवे ने चोंच मारनी शुरू कर दी। यमदूत बोले कि ब्राह्मण बेटी के सर पर तेल लगाया था। बुढ़िया ने ब्राह्मण बेटी को ध्यान किया तो कौवे ने चोंच मारनी बंद कर दी। कुछ आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने लगे तो यमदूत बोले कि खड़ाऊ दान की है। बुढ़िया ने मन में उनका ध्यान किया तो खड़ाऊ उनके पैरों में आ गई। बुढ़िया फिर आगे बढ़ी तो चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि आप किसे लेकर के आए हैं। यमराज जी बोले, बुढ़िया ने दाने पुण्य तो बहुत किए हैं लेकिन धर्मराज जी के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार इसके लिए बंद है। सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया बोली कि आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए धरती पर वापस भेज दो। मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस फिर से चली आऊंगी, जिससे मुझे परलोक में जगह मिलेगी। बुढ़िया की बात से आश्वस्त होकर बहू बेटे उसके लिए पूजा की सामग्री एकत्रित करते हैं। लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती तब वह हुंकारा नहीं भरते, जिससे बुढ़िया अपनी पड़ोसन को कहानी सुनाती है और वह हुंकारा भरती है। 7वें दिन की पूजा और व्रत के बाद धर्मराज जी बुढ़िया को वापस लेने के लिए विमान भेजते हैं। स्वर्ग का विमान देख उसके बहू बेटे और सारे गाँव वाले स्वर्ग जाने के तैयार हो गए। बुढ़िया ने कहा कि तुम कहाँ तैयार हो रहे हो, मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने सुनी है, इसलिए वही साथ जाएगी। सारे गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज को कहानी सुनाने का आग्रह करते हैं। तब बुढ़िया उन्हें कहानी सुना देती है। कहानी सुनने के बाद सारे ग्रामवासी विमान में बैठकर स्वर्ग जाते हैं। कहते हैं धर्मराज जी कहते हैं बुढ़िया को लाने के लिए भेजा। बुढ़िया माई कहती है धर्मराज जो भी मैंने पूरे किए हैं आप उसका हिस्सा गाँव वालों को दे दें। इस तरह धर्मराज ने सारे ग्रामवासियों को भी स्वर्ग में जगह दी।